देखिए पिछले लेक्चर में हमने यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि OCR क्या होता है, OMR क्या होता है। हमने पढ़ा था कि बार कोड रीडर क्या होता है एंड माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि वेब कैमरा क्या होता है, डिजिटल कैमरा क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है और स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, और साथ ही आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और मॉनिटर जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं ये क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक वेब कैमरा। वेब कैमरा देखिए लिखा है वेब कैमरा इज ए डिजिटल कैमरा। 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लूँ इसके पेन के साइज को। ठीक है। वेब कैमरा, ए वेब कैमरा इज ए डिजिटल कैमरा अटैच टू कंप्यूटर एंड कैन बी यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग etc। देखिए जो वेब कैमरा है जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, वेब कैम कहते हैं। वेब कैम ये एक प्रकार का डिजिटल कैमरा है जो कि कंप्यूटर से अटैच्ड होता है एंड कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक प्रकार का डिजिटल कैमरा होता है जो कंप्यूटर से अटैच्ड होता है और इसका प्रयोग हम ऑनलाइन चैटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो ऑनलाइन हम मोबाइल से बात करते हैं व्हाट्सअप से या किसी ऐप के माध्यम से, तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही तो हुआ। ऑनलाइन मीटिंग करते हैं वीडियो के माध्यम से, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी ये सभी काम करने के लिए हम वेब कैमरा का प्रयोग करते हैं। और डिजिटल कैमरा क्यों कह रहा है कि देखिए कैमरा दो प्रकार के होते थे। पहले के जो कैमरा होते थे वो क्या करते थे, वो लाइट सेंसिटिव बेस होते थे। उस उनमें उनमें स्ट्रिप होते थे, उनमें ऐसा प्लास्टिक का स्ट्रिप होता था जिसमें इमेज जो है बन जाता था। लाइट का प्रयोग करके, लाइट सेंसिटिव होता था, लाइट का प्रयोग करके ये जो है इमेज को इस स्ट्रिप पे छाप देता था कैमरा। ठीक है। और अब क्या है कि अब जो है डिजिटल कैमरा हो गया। डिजिटल का मतलब जो भी हम इमेज लेंगे वो हमारे चिप में क्या है, स्टोर हो जाता है, हमारे चिप में स्टोर हो जाता है सारा डिजिटल फॉर्म में। लेकिन पहले डिजिटल फॉर्म में स्टोर नहीं होता था। जो भी कैमरा से फ़ोटो खींचा जाता था वो डायरेक्टली एक प्लास्टिक का स्ट्रिप होता था, उसमें उसमें उस पर जाके वो स्टोर होता था। तो इसलिए डिजिटल कैमरा है क्योंकि इसको हम खींचते हैं तो डायरेक्ट हमारे मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाता है डिजिटल फॉर्म में। इट इज़ ए वीडियो, ये तो हो गया। अच्छा, इट इज़ ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, ये एक प्रकार का वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। ठीक है। वीडियो कैप्चर करना हो तो हम वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, साथ में ही हम इसका प्रयोग इमेज को भी कैप्चर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेब कैम आर एबल टू कैप्चर फुल मोशन वीडियो एज वेल। यह तो हम इसका प्रयोग क्या करें, या तो हम इसका प्रयोग कोई स्थिर ऑब्जेक्ट है, कोई चलता फिरता ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे मान लीजिए पेड़ है या कोई घर है, उसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं। और इसका मदद से हम, या कोई गाड़ी जा रहा है उसका हम वीडियो भी बना सकते हैं वेब कैमरा का प्रयोग करके। ठीक है। बेसिकली ये तो कैमरा जो है लैपटॉप और लैपटॉप और पीसी के लिए होता है। इसलिए अगर जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या मूवमेंट कर रहा हूँ, ऐसा हिल रहा हूँ, मेरा जो सिर है वो भी हिल रहा है, तो ये कैप्चर कर रहा है। मैं चाहूँ तो केवल मेरा अपना फ़ोटो एक खींच के लगा सकता हूँ यहाँ पर, तो दोनों काम कर सकते हैं। ए वेब कैम कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर अलाउज द यूजर टू व्यू इधर ए स्टिल पिक्चर और मोशन वीडियो ऑफ ए यूजर और ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका प्रयोग करके या तो हम पिक्चर्स को, स्थिर ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हैं, या चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को, या जो गति में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका भी हम व्यू कर सकते हैं। जैसे कि इस समय मेरा जो तस्वीर है, जो मेरा जो फ़ोटो है, फ़ोटो क्या, मेरा जो वीडियो है वो आपको दिख रहा है वेब कैमरा की मदद से। यहाँ पे वेब कैमरा है, ये एक मॉनिटर है। मॉनिटर किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से कनेक्ट होता है। जो पीसी कंप्यूटर होता है उसमें मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी लैपटॉप में तो स्क्रीन आती ही है। तो इसमें अगर कैमरा नहीं है तो हम अलग से वेब कैमरा लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे वेब कैमरा एक लगा है। ठीक है। और यहाँ पे एक और मॉडल दिया है वेब कैमरा का कि ये भी इस प्रकार का भी वेब कैम आता है अलग से लगाने के। अब आते हैं नाउ अ डे वेब कैम्स आर इधर एम्बेडेड इन द डिस्प्ले विथ लैपटॉप या कनेक्टेड विया यूएसबी फायरवेयर या वाईफाई टू द कंप्यूटर सिस्टम। आजकल जो है वेब कैमरा या तो पीसी में, मतलब मॉनिटर में या लैपटॉप में
पहले से कंपनी ही बनाकर उसे भेज रही है, एम्बेडेड मतलब उसमें लगा कर भेज रही है, अलग से हमें वेब कैमरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आपके मॉनिटर में या आपके लैपटॉप के मॉनिटर में अगर कैमरा वेब कैम नहीं है, तो आप अलग से, या आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप की कैमरा अगर अच्छी नहीं है तो और बेहतर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और बेहतर पिक्चर खींचना चाहते हैं, तो हम अलग से बढ़िया जो वेब कैम है ख़रीद कर मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के लिए हम यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, फायर वायर पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यूएसबी की तरह एक फायर वायर पोर्ट होता है, वो भी उसका भी कुछ आकार ऐसे ही होता है, जिसमें ये लगा कर वेब कैमरा हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि वाईफाई का प्रयोग करके, अगर आपका कैमरा वाईफाई सपोर्ट कर रहा है तो आप वाईफाई के ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग वेब कैम टू ए कैप्चर यू नीड टू इंस्टॉल ए रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर ड्राइवर। जब हम यूएसबी के माध्यम से या फायर वायर पोर्ट के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर ले रहे हैं, तो हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसके माध्यम से हम अपना वेब कैम को चला सकें। बेसिकली ये जनरली देखा जाए तो कंप्यूटर में जब हम ओएस पढ़ता है, विंडोज सॉफ्टवेयर पढ़ता है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ता है, तो उसमें वेब कैमरा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक एडिशनल सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, किसके लिए, वेब कैम के लिए, और उसका प्रयोग करके हम अपना वेब कैम का इस्तेमाल या यूज कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा क्या होता है, हमने देखा कि वेब कैम क्या होता है। अब देखते हैं डिजिटल कैमरा क्या होता है। डिजिटल कैमरा जिसे डीजी कैम बोलते हैं, जैसे वेब कैमरा को वेब कैम, डिजिटल कैमरा को डीजी कैम। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट स्टोर द पिक्चर्स या वीडियोज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंस्टीड ऑफ फिल्म। देखिए, ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्यों है? क्योंकि भाई हम कोई भी चीज़ फ़ोटो या वीडियो बनाते हैं, वो डायरेक्ट क्या हमारे लैपटॉप में या सिस्टम में जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें जाता है, चिप में जाता है, चिप से हम क्या करते हैं, लैपटॉप में डालते हैं। तो हम कोई इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की बात करते हैं या इन्फॉर्मेशन को लेने की बात करते हैं, तो इसलिए इनपुट डिवाइस है। और कह रहा है कि ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि स्टोर माने सुरक्षित करना, उसे सेव करना, द पिक्चर एंड वीडियो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंस्टीड ऑफ फिल्म मतलब वही फिल्म जो पहले के समय में जो इतना बड़े से पट्टी होती थी और उसमें जो फ़ोटोज़ जो है छप जाते थे, ठीक है। तो अब वो ऐसा नहीं है, ये डिजिटल नहीं, इसको डिजिटल नहीं करेंगे, ये तो प्लास्टिक का होता था या अदर मटेरियल का बना होता था। लेकिन अब क्या है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, केवल एक चिप रहता है और चिप में डिजिटल फॉर्म में हमारा फ़ोटो या वीडियो सेव होता है। तो डिजिटल कैमरा से डिजिटल फॉर्म में सेव होता है। देयर आर सेवरल फीचर दैट मेक डिजिटल कैमरा पॉपुलर चॉइस व्हेन कंपेयर टू फिल्म कैमराज। देखिए, फिल्म कैमराज के कंपेयर में डिजिटल कैमरा में इतना ज़्यादा फीचर है, इतना अच्छा फीचर है, इस वजह से डिजिटल कैमरा ज़्यादा पॉपुलर है फिल्म कैमरा से। क्योंकि डिजिटल कैमरा में क्या है कि हम डिजिटल फॉर्म में है तो कभी भी अपने फ़ोटो को देख सकेंगे, और अगर फ़ोटो में अगर करेक्शन करना है, कि कलर करेक्शन करना है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट करेक्शन करना है, क्रॉपिंग करना है, ठीक, तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिल्म कैमरा से जो फीचर लिया जाता है, प्लास्टिक्स पे जो स्ट्रिप होता है, पट्टी होता है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए और भी कई ज़्यादा फीचर्स हैं जो डिजिटल कैमरा को फिल्म कैमरा से काफ़ी बेहतर बनाता है। मोस्ट इंजॉयबल फीचर इज़ एलसीडी डिस्प्ले। और मोस्ट इंजॉयबल फीचर जो है डिजिटल कैमरा में क्या है, वो है एलसीडी डिस्प्ले। कि आप बता रहा है कि दिस डिस्प्ले अलाउ यूजर्स टू व्यू एंड सेव फोटोज़ और वीडियोज़ आफ्टर द पिक्चर या वीडियो हैज़ बीन टेकन। दैट मीन्स, देखिए, जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो खींचने के बाद से भी हम उस फोटो या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इंस्टेंट देख सकते हैं, या खींचते ही हमें डिस्प्ले करता है कि हमारा फ़ोटो कैसे दिख रहा है, हमारा वीडियो कैसे है। तो हम उस समय अगर मेरा फ़ोटो अच्छा है तो मैं उसे सेव कर सकता हूँ, और नहीं अच्छा है तो दोबारा ले सकता हूँ, किसके माध्यम से, एलसीडी। और एलसीडी डिस्प्ले डिजिटल कैमरा में आता है, फिल्म कैमरा में नहीं आता है। तो इसलिए जो डिजिटल कैमरा है फिल्म कैमरा से और ज़्यादा पॉपुलर है, यूज़फुल है। इट मीन्स दैट यू कैन टेक पिक्चर्स and don't like the result,
यू कैन टेक ए पिक्चर एंड इफ़ यू डोंट लाइक द रिजल्ट एंड यू कैन डिलीट इट। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक द पिक्चर यू कैन सेव इट एंड ईजिली शो इट टू द अदर पीपल। और अगर अच्छा है तो उसे सेव कर सकते हैं और दूसरे को दिखा भी सकते हैं। अगला है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर इट इज़ ए डिवाइस इट इज़ ए डिवाइस विच रिकॉग्नाइज ए फिजिकल या बिहेवियर ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए ये भी एक बार का क्या इनपुट डिवाइस ही है, केवल डिवाइस करने की जरूरत नहीं है। ये एक बायोमेट्रिक सेंसर जो है, जो कि इनपुट डिवाइस है या ऐसा डिवाइस है जो फिजिकली आपको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े कंपनियों में बायोमेट्रिक सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, किस लिए? मेकिंग अटेंडेंस के लिए। कोई बहुत सारे वर्कर्स होंगे तो उनका अटेंडेंस लेना पॉसिबल नहीं है होता है, या हम कह सकते हैं कि मैनुअल ना होके रोज़ के रजिस्टर में ना चढ़ाना पड़े, इसलिए बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं जो कि व्यक्ति के अटेंडेंस उसी के माध्यम से हो जाता है, आपके फिंगर के माध्यम से हो जाता है। या जन सेवा केंद्र में आप पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका ऑथेंटिकेशन लगता है, कि ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक के रूप में लगता है, फिंगर लगाते हैं तो वो फिंगर आपको डिटेक्ट करता है कि हाँ इसी व्यक्ति का ये फिंगर है। तो बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग वहाँ पे भी होता है। या स्कूल्स में, कॉलेज में स्टूडेंट का अटेंडेंस के लिए होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉयज स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनका अटेंडेंस वहाँ होता है। एम्प्लॉयज किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम करते हैं, उनका अटेंडेंस बायोमेट्रिक सेंसर होता है। बायोमेट्रिक सेंसर आर वर्किंग विथ एक्यूरेसी, सो दिस कैन बी वाइडली यूज्ड इन सिक्योरिटी पर्पज। बायोमेट्रिक सेंसर जो है एक्यूरेसी के साथ काम करता है, यानी इसकी एक्यूरेसी काफ़ी है। ये मीन्स ये है कि अगर आपका बायोमेट्रिक लगा है कहीं तो आपका बायोमेट्रिक दूसरे की मैच नहीं करेगा। ये जो डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करता है। अगर आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं करेगा तो आपको अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि अब तो जो राशन लेने जाते हैं तभी बायोमेट्रिक लगता है, फिंगर लगता है। तो ये कैसा क्या हो सकता है कि आपका जो है आपके नाम पर जो फिंगर है वो कोई और लगा दे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल होता तो दूसरे का राशन तो कोई और ले लेता, या आपका पैसा निकालने जा रहे हैं बैंक में तो आपका बायोमेट्रिक की जगह अपना लगाकर वो निकाल लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसका जो है वाइडली यूज होता है। वाइडली माने काफ़ी बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से भी यूज होता है, और डिफेंस में भी यूज होता है बायोमेट्रिक। अब पढ़ते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू एसेस द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए स्मार्ट कार्ड। ये एक ऐसा डिवाइस है, देखिए ये स्मार्ट कार्ड रीडर है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग करके स्मार्ट कार्ड के जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको एसेस करता है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जो कार्ड होता है एटीएम का या क्रेडिट कार्ड, उसमें एक बीच में क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, चिप होता है, जिसको जब हम इसको इंसर्ट करते हैं इसके अंदर तो इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है इसका वो इनपुट कर लेता है, अपना स्कैन करता है इसका एटीएम कार्ड का या कोई भी कार्ड हो, उसका क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पहले रीड करता है। तो इसीलिए इसका नाम है रीडर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्मार्ट कार्ड, और 2 प्रकार का कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड्स, द कार्ड विच कंटेन ओनली नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्टोर कंपोनेंट एंड सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी। देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी होता है, इसमें स्टोरेज कंपोनेंट, इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसमें सेव होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन सेव होता है। जब इलेक्ट्रिक पावर ना मिले उसे तभी वो सेव रखता है, कुछ इसमें सिक्योरिटी लॉजिक सेव रखता है, ठीक है। तो एक प्रकार का मेमोरी ये हो गया, एक प्रकार का कार्ड ये हो गया जिसमें इन्फॉर्मेशन सेव होती है। और एक कार्ड कैसा होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कार्ड जो होता है कंटेन वोलेटाइल मेमोरी, और जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स होते हैं उसमें वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब जो टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है।
टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी का मतलब ये है कि जब पावर उसको मिला तो इन्फॉर्मेशन रखेगा, पावर जाते ही अपना इन्फॉर्मेशन इरेज कर लेगा। माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट, द कार्ड इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, जनरली पीवीसी। कार्ड जो है वो प्लास्टिक से बना होता है, जनरली वो प्लास्टिक कौन सी होती है, पीवीसी होती है। प्लास्टिक का एक क्वालिटी है पीवीसी। स्मार्ट कार्ड्स आर यूज्ड इन लार्ज कंपनी। स्मार्ट कार्ड जो है बड़ी कंपनियों में यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो परिचय है वो आप ही, अगर आप किसी चीज़ के लिए एसेस कर रहे हैं, किसी का आप किसी के लिए किसी, आपका जो अधिकार है वो आपके जगह कोई और ना ले ले, इसके लिए सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी, अगर मान लीजिए कोई रूम है, उस रूम में केवल आप ही जा सकते हैं, तो ऐसा सिक्योरिटी बनाया जाए कि आपको एक पहचान दिया जाए, कोई कार्ड दिया जाए, उस कार्ड के माध्यम से वो रूम का दरवाज़ा खुले। तो वही तो होता है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस, an output devices is a part of computer hardware equipment used to communicate the result of data processing which are carried out by the information processing system such as computer। देखिए कम आउटपुट डिवाइस जो है वो डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से, पहले तो ये हार्डवेयर इक्विपमेंट का एक पार्ट होता है। कोई भी हार्डवेयर जो होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, वो हार्डवेयर में ही, कंप्यूटर के हार्डवेयर में ही लगेगा, सीपीयू में ही लगेगा या लैपटॉप के हार्डवेयर में ही लगेगा। ये क्या करता है, यूज टू communicate the result of data processing which are carried out by the information processing system to the outside world। कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर प्रोसेस होती है, कोई भी डाटा रिजल्ट करनी होती है बाहरी दुनिया में, यानी कि यूजर को कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है उसको बाहर दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइस क्यों होती हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको बाहर शो करने के लिए आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो जब तक वो बाहर नहीं सुनाई देगा तब तक हम कैसे जानेंगे कौन सॉन्ग प्ले हो रहा है, किस प्रकार का आवाज़ है। तो उसके लिए स्पीकर एक एज आउटपुट डिवाइस होता है। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा जा रहा है और स्क्रीन चल ही नहीं रहा है तो कैसे दिखाएगा, तो उसके लिए मॉनिटर है, स्क्रीन है कि क्या लिखा जा रहा है। हम ए दाब रहे हैं तो ए उसमें लिख रहा है कि नहीं। तो प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट लिया जाता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। कोई भी डाटा प्रोसेस होता है उसको आउटपुट लेने के लिए आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइसेस कैरी आउट द रिजल्ट ऑफ वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय यूजर। देखिए, कैरी द रिजल्ट ऑफ वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय यूजर, जो भी यूजर कौन होता है, यूजर हम हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर को चला रहा है, उसके द्वारा किए गए सारे परफॉर्मेंस क्रियाओं का जो रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस शो करता है। आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डाटा। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग से ही हम डाटा को देख सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर दिखाने के लिए मॉनिटर है, लैपटॉप का जो स्क्रीन है, और प्रिंट करने के लिए प्रिंटर है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा को प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करते हैं। सम ऑफ द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेस रिजल्ट और आउटपुट आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। कुछ डिवाइसेस जो कि इसका प्रयोग करके डिस्प्ले किया जाता है, सम ऑफ द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेस रिजल्ट या आउटपुट आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। देखो आउटपुट डिवाइस क्या है, जिन आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाता है वो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। मॉनिटर से समझ में आ रहा है, प्रिंटर समझ में आ रहा है, प्लॉटर जो है प्रिंटर से बड़ा होता है, जैसे बैनर्स छापा जाता है, ठीक है, बड़े बड़े पिक्चर्स को छापा जाता है। स्पीकर जैसे साउंड आउटपुट होती है, हेडफोन, प्रोजेक्टर जैसे बड़े से स्क्रीन पर देखने के लिए हम प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई प्लान होता है कंपनीज में, कोई चीज़ शो करना रहता है ज़्यादा लोग को, तो एक ही छोटा सा स्क्रीन पे तो होगा नहीं, तो प्रोजेक्टर लगाकर हम बड़े से स्क्रीन पे करते उसको दिखाते हैं। स्पीच सिंथेसाइजर एक प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, टोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, विच एक्सप्लेन्ड एज बिलो। देखिए, अ मॉनिटर जैसे हम वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। वीडियो, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विजुअल का मतलब होता है दृश्य जो होता है, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि डिजिटल रूप से हम कोई चीज़ देखते हैं, दिखता है जो हमें, उसको विजुअल डिस्प्ले बोल देंगे। यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ मॉनिटर। देखिए एक मॉनिटर है, अगर ये मॉनिटर है तो इसका रेक्टेंगुलर एरिया जो है, इसके एरिया में हमें क्या दिखता है, डिस्प्ले होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम जो भी यूज़ करते हैं लैपटॉप में, जो भी चीज़ हम करते हैं तो कहाँ दिखता है, इसके रेक्टेंगुलर एरिया में, उसकी स्क्रीन पे। इट्स रिफ्रेश रेट एंड डॉट पिच ऑल डायरेक्टली अफेक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले। किसी भी मॉनिटर का जो क्वालिटी है, कह सकते हैं अगर ये मॉनिटर है, अच्छा क्वालिटी का मॉनिटर है, अगर अच्छा मॉनिटर है तो इसका रिफ्रेश रेट काफ़ी अधिक होगा। इसका रिफ्रेश रेट अच्छा होना चाहिए, इसका डॉट पिच अच्छा होना चाहिए। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है और डॉट पिच क्या होता है, इसको अभी सिंपली शॉर्ट में हम समझते हैं, नीचे इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो देखिए रिफ्रेश रेट वो का मतलब ये होगा कि 1 सेकेंड में हमारे मॉनिटर पे, हमारे स्क्रीन पे कितना इमेज बनाया जा सकता है। अगर किसी मॉनिटर का अगर रिफ्रेश रेट अगर 60 हर्ट्ज है, हर्ट्ज में इसको नापते हैं, 60 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये होगा 1 सेकेंड में वो 60 इमेज बना सकता है। अगर किसी मॉनिटर का अगर रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज है तो वो 1 सेकेंड में 100 इमेज बना सकता है। इसका ज़्यादा हर्ट्ज वाले मॉनिटर का प्रयोग तब होता है जब आदमी गेमिंग करता है या वीडियो एडिटिंग करता है। डॉट पिच क्या होता है कि हमारा जो स्क्रीन है वो बहुत सारे डॉट से बना होता है, स्क्रीन जो है बहुत सारे डॉट से बना होता है। तो उन डॉट्स के बीच में जो डायगनली डिस्टेंस होता है वो होता है डॉट पिच। कितना डिस्टेंस है दो डॉट के बीच में, दो डॉट के बीच में डायगनली कितना डिस्टेंस है वो डॉट पिच होता है। जितना कम डिस्टेंस होगा दो डॉट के बीच में उतना अच्छा मॉनिटर होगा। और ये मतलब ये दोनों फैक्टर मॉनिटर के रेजोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब जितना बढ़िया रेजोल्यूशन उतना बढ़िया मॉनिटर होंगे। इतना तो कभी भी कोई मॉनिटर लें तो उसमें हम उसका रिफ्रेश रेट चेक कर लेते हैं, और डॉट पिक्सल चेक कर लेंगे। आगे लिखा है ए मॉनिटर इज ए टू काइंड। एक मॉनिटर दो प्रकार के होता है, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम क्या होता है, ऐसा मॉनिटर जिसमें केवल एक कलर दिखे, केवल एक कलर दिखाएं, या तो वाइट या तो ब्लैक। जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। जैसे अगर कहीं ब्लैक है तो बाकी सब स्क्रीन में कुछ दिखाया नहीं। अगर वाइट लिख रहा है तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो। तो ऐसा डिस्प्ले जिसमें केवल एक ही कलर हो उसे बोलते हैं मोनोक्रोम डिस्प्ले। या तो ब्लैक एंड वाइट होगा, नहीं तो ब्लू ब्लैक होगा। जैसे एक वाइट कलर का पेज है, उस पर हम एक कलर केवल ब्लैक ही चला दें तो ब्लैक एंड वाइट हो गया, है तो एक ही कलर लेकिन ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो ऐसे ही डिस्प्ले में होता था कि अगर ब्लैक चल रहा है तो बैकग्राउंड में केवल वैसे कुछ कलर ही नहीं है तो वाइट दिखेगा। तो मोनोक्रोमो डिस्प्ले वो डिस्प्ले होता है जिसमें एक कलर दिखाई दे, और कलर डिस्प्ले वो होता है जिसमें एक से अधिक कलर डिस्प्ले हो। और मेनली एक कलर डिस्प्ले में 256 कलर एक समय में देखा जा सकता है, एक समय में शो होता है। एन इमेज देखते हैं। एन इमेज ऑन मॉनिटर इज क्रिएटेड बाई ए कन्फ्यूरिंग डॉट्स नोन एज ए पिक्सल। अब यहाँ पर हम जो है, यहाँ पे बस हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। अगले लेक्चर में इसके नीचे से पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, NCRT, LCD, LED, प्रिंटर, TFT एंड 3D मॉनिटर। तो यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं कि एन इमेज ऑन मॉनिटर इज क्रिएटेड बाई ए कन्फिगरेशन ऑफ डॉट। ये हमने बता ही दिया है उसमें कि एक इमेज जो होता है, मॉनिटर पे जो इमेज आपको दिखता है वो बहुत सारे डॉट से बना होता है। मॉनिटर पे जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिखता है वो बहुत सारे डॉट से बना होता है, जिसे हम पिक्सल बोलते हैं। आगे के लेक्चर हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, CRT, LCD, LED, 3D मॉनिटर एंड TFT, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर।